सच्चाई का सामना। शाम का समय था और शहर में हल्की बारिश हो रही थी। दिल्ली की सड़कों पर हमेशा की तरह भीड़ थी। लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। इसी बीच हौज खास के पौश इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना घट चुकी थी। इलाके के जाने माने बिजनेसमैन विजय मल्होत्रा की हत्या हो चुकी थी। पुलिस को तुरंत इसकी सूचना मिली और इंस्पेक्टर राजीव मामले की तहकीकात के लिए पहुंचे। राजीव के पास पहले से ही कई केस थे, लेकिन यह केस कुछ अलग था। विजय मल्होत्रा का परिवार शहर का एक मशहूर और धनी परिवार था। विजय की मौत ने शहर में खलबली मचा दी थी। पुलिस को हर हाल में इस बात की तहकीकात करनी थी कि यह हत्या किसने की और क्यों की। जब इंस्पेक्टर राजीव घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां का नजारा देख चौंक उठे। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में कुछ खोजने की कोशिश की हो। विजय का शव सोफे पर पड़ा था और उनके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि यह हत्या गुस्से में नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। पहली कड़ी शक की बुनियाद। राजीव ने सबसे पहले विजय मल्होत्रा के परिवार से पूछताछ शुरू की। उनकी पत्नी सीमा मल्होत्रा ने बताया कि वह उस वक्त घर पर नहीं थी और उनकी बेटी नेहा अपने कॉलेज के काम में व्यस्त थी। सीमा ने दावा किया कि विजय का किसी से कोई झगड़ा नहीं था और न ही उन्हें किसी से कोई खतरा था। लेकिन यह बात राजीव के गले नहीं उतर रही थी। उन्हें लग रहा था कि परिवार कुछ छिपा रहा है। राजीव ने नौकरों से भी पूछताछ की। विजय के ड्राइवर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी कार उनके घर के आसपास मंडरा रही थी। उसने उस कार की नंबर प्लेट भी देखी थी, पर वह ठीक से याद नहीं रख पाया था। यह बयान राजीव के लिए एक अहम सुराग था। उन्होंने तुरंत उस कार की तलाश शुरू कर दी। दूसरी कड़ी, नेहा का रहस्य। राजीव को जल्द ही पता चला कि विजय की बेटी नेहा की जिंदगी में कुछ ऐसा था जो वह सभी से छिपा रही थी। कॉलेज में उसके एक दोस्त आदित्य के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और यह बात परिवार को मालूम नहीं थी। आदित्य एक मिडिल क्लास परिवार से था और विजय मल्होत्रा इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करते। राजीव ने सोचा, हो सकता है इस प्रेम प्रसंग का विजय की हत्या से कोई ताल्लुक हो। आदित्य से पूछताछ के दौरान उसने माना कि विजय ने एक बार उसे और नेहा को साथ देख लिया था और आदित्य को सख्त धमकी दी थी कि वह नेहा से दूर रहे। हालांकि आदित्य ने विजय की हत्या से किसी भी तरह का संबंध होने से साफ इनकार किया। मगर राजीव को शक था कि कहीं आदित्य ने गुस्से में आकर विजय की हत्या तो नहीं कर दी। तीसरी कड़ी, पुराने दुश्मन। जांच आगे बढ़ी तो राजीव को विजय के बिजनेस पार्टनर सुमित मेहरा के बारे में पता चला। विजय और सुमित का रिश्ता कुछ समय से ठीक नहीं चल रहा था। दोनों के बीच एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर विवाद था। राजीव ने सुमित से पूछताछ की, लेकिन उसने साफ कहा कि वह उस दिन शहर से बाहर था और उसके पास इसका पुख्ता सबूत भी था। सुमित ने साफ इनकार कर दिया कि उसका विजय की हत्या से कोई लेना देना है। अब राजीव के लिए केस और उलझ गया था। एक तरफ नेहा का प्रेम प्रसंग, दूसरी तरफ विजय के बिजनेस विवाद और अब विजय की जिंदगी से जुड़े कई और रहस्यमय से सामने आ रहे थे। चौथी कड़ी, अनजान कॉल। एक दिन अचानक पुलिस को एक अनजान कॉल मिली। कॉलर ने बताया कि विजय के घर में चोरी की योजना बनाई गई थी और उसी दौरान उनकी हत्या हो गई। यह जानकारी चौंकाने वाली थी। राजीव ने तुरंत कॉल को ट्रेस किया और उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसने बताया कि उसे विजय के घर की अंदरूनी जानकारी किसी परिवार के सदस्य ने दी थी। अब राजीव का शक और गहरा हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि यह हत्या किसी बाहरी शख्स ने नहीं, बल्कि परिवार के किसी करीबी ने करवाई थी। अंतिम कड़ी, सच्चाई का खुलासा। गहन जांच पड़ताल और सारे सुराग जोड़ने के बाद राजीव को आखिरकार सच्चाई का पता चल गया। विजय मल्होत्रा की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी पत्नी सीमा ने करवाई थी। विजय और सीमा के बीच पिछले कुछ सालों से रिश्ते बिगड़ रहे थे। सीमा ने विजय की बढ़ती संपत्ति पर कब्जा करने के लिए एक खतरनाक साजिश रची थी।
उसने नेहा और आदित्य के प्रेम प्रसंग का फायदा उठाते हुए ऐसा दिखाने की कोशिश की कि आदित्य ही विजय का कातिल है। लेकिन सच्चाई यह थी कि सीमा ने ही विजय के घर में चोरी की योजना बनवाई थी और उसी दौरान विजय की हत्या करवा दी। राजीव ने सीमा को गिरफ्तार कर लिया और आखिरकार केस सुलझ गया। यह केस साबित करता है कि कभी-कभी सच हमारे सामने होते हुए भी सबसे कठिन होता है। सच्चाई का सामना करना आखिर कौन चाहता है?